नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी है। इस कंपनी के इंडिया के अंदर 71 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं और कंपनी बहुत बड़ी है, मार्केट लीडर है व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट प्लेयर्स जो कि हॉस्पिटल सेक्टर में है। तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इसी वजह से हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में इसके कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ हैं, रिस्क के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे लाइक वैल्यूएशन वगैरह। तो डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही है अभी इस पॉइंट पे, वैल्यूएशन कैसा है और शॉर्ट टर्म में क्या कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो इसी वजह से डिटेल एनालिसिस होगा ये। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस एज वेल एज जो स्टॉक मार्केट के बेसिक टॉपिक्स होते हैं उन पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मिस आउट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अब हम बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के बिजनेस मॉडल के बारे में, क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों जो अपोलो हॉस्पिटल्स है ना, ये कमाता है अपने रेवेन्यू 3 सोर्सेज से। पहला तो ये लोग कमाते हैं अपने हॉस्पिटल से, दूसरा कमाते हैं फार्मेसी से और तीसरा कमाते हैं अदर सोर्सेज से। चलिए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो ऑब्वियस सोर्स है वो तो है इनका हॉस्पिटल से पैसे कमाना। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि जब भी हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमें चार्ज करते हैं हमारा इलाज करने के लिए और यहीं से ये लोग अपने पैसे बनाते हैं। इंडिया में 71 हॉस्पिटल्स हैं इनके, जहाँ पे 45 हॉस्पिटल्स जो है ना इनके खुद के हैं और 5 हॉस्पिटल ये लोग मैनेज करते हैं और बाकी के जो बचे हुए 21 हॉस्पिटल है ना वो शॉर्ट सर्जरी वाले हैं या वो क्राइडल्स हैं। क्राइडल मतलब वो हॉस्पिटल्स जहाँ पे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल हॉस्पिटल्स बना के रखे हैं जिसको हम क्राइडल बोलते हैं। तो कंप्लीट सर्विस है इनके पास और इनके जो हॉस्पिटल्स हैं ना वहाँ पे हार्ट, स्पाइन और जो भी नॉर्मल लोगों को दिक्कतें होती हैं उसकी सर्जरी ये लोग करते हैं। उसके अलावा ये लोग रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, जो कि काफ़ी एडवांस कंसेप्ट है, काफ़ी एडवांस हेल्थ केयर वाली चीज़ है और इंडिया में बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इसको सक्सेसफुली कर पा रहे हैं और अपोलो हॉस्पिटल्स इनमें से एक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपको समझ में तो आ रहा होगा कि कंपनी जो है ना वो काफ़ी एडवांस है, क्वालिटी पे बहुत ध्यान देती है और इसी वजह से ये लोग प्रीमियम कस्टमर को ही सर्व करना पसंद करते हैं। अब प्रीमियम कस्टमर ही ज़्यादा पैसे दे पाएगा, कोई गरीब या मिडिल क्लास कस्टमर ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा, लेकिन प्रीमियम कस्टमर अच्छे पैसे देगा और इनका फोकस वही है। इसी वजह से इनके जो रेवेन्यूज़ है ना वो साल दर साल बढ़ते ही रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे हेल्थ केयर वाले सेगमेंट की, जहाँ से 58% रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों ये लोग कमाते हैं फार्मेसी से। अब क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट जाता है इलाज करवाने तो डॉक्टर उन्हें दवाइयाँ लिखता है और दवाइयाँ खरीदने के लिए लोग जाते हैं फार्मेसी के ऊपर। तो इन्होंने क्या करके रखा है, अपोलो फार्मेसी नाम से एक सब्सिडरी बनाई है और वो सब्सिडरी के थ्रू ये लोग फार्मेसी वाली दवाइयाँ बेचते हैं रिटेल आउटलेट्स में। इंडिया में इनके 4,500 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं और ये लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बेचते हैं दवाइयों को। तो इनकी एक वेबसाइट है, आप चाहोगे तो ऑनलाइन भी दवाइयों को बुला सकते हो। तो जब मरीज़ जाएगा इनके यहाँ हॉस्पिटल में तो मरीज़ से ये लोग जो सर्जरी वगैरह करते हैं उसका तो चार्ज लेंगे ही, और जब वो दवाइयाँ ख़रीदने जाएगा ना तो इनकी फार्मेसी से दवाइयाँ ख़रीदेगा, इससे इनको एक और प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इनके पास सिनर्जी है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनके बिज़नेस में। और यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन भी आता है इनके रेवेन्यू बेस में, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल पे ही डिपेंडेंट नहीं है, जो फार्मेसी है ना वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है और यहाँ से इनका आता है 31% का रेवेन्यू। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ दूसरे सोर्सेज की, तो दूसरे सोर्सेज में दोस्तों क्लिनिक वगैरह से ये लोग कमा लेते हैं पैसा और क्लिनिक के अलावा जो भी दूसरे सोर्सेज हैं वहाँ से इनका 11% का रेवेन्यू आता है। तो ये है इनका रेवेन्यू ब्रेकअप और इससे आपको आई थिंक बिजनेस मॉडल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर लगता है मुझे इनका नेटवर्क। अगर आप इनके इंडिया के जो भी हॉस्पिटल्स है 71 उन पे आप ध्यान से नज़र डालेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं। हालांकि जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में है, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में इनके हॉस्पिटल ज़्यादा हैं। लेकिन जो प्रेजेंस है ना वो ऑल ओवर इंडिया में है हॉस्पिटल्स में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो नेटवर्क है ना इससे इनकी जो रेवेन्यू है उनमें स्टेबिलिटी आती है और साथ ही में ग्रोथ भी आती है।
क्योंकि ये लोग ऑल ओवर इंडिया जो कस्टमर्स हैं ना उनको केटर कर पा रहे हैं। और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये लोग और हॉस्पिटल्स डाल के और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनके पास कॉस्ट सिनर्जी है। मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर कोई भी मरीज़ जाएगा हॉस्पिटल में तो ये लोग सर्जरी की और जो हॉस्पिटल का एक्सपेंस होता है वो तो पे करेगा ही, लेकिन जो दवाइयाँ भी खरीदेगा ना वो भी इनकी अपोलो फार्मेसी से खरीदेगा, तो वहाँ से भी एक एडिशनल सोर्स आता है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और इससे भी इनका रेवेन्यू फ्यूचर में और बढ़ सकता है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर एक ही है दोस्तों और वो है गवर्नमेंट का कंट्रोल। अब ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना ये हाईली रेगुलेटेड है और सरकार क्या करती है, कभी कभी प्राइजेस को कम करने की या एकदम स्टेबल करने की कोशिश करती है। जैसे कि एक इंजेक्शन के आप 450 रुपये से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, एक सर्जरी के आप 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जब भी ऐसी लिमिटेशंस या कैप्स लगाई जाती है ना किसी भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे या किसी भी हेल्थ केयर सर्जरी के ऊपर, तो वो अर्निंग्स को कम करती हैं और यही एक रिस्क फैक्टर लगता है मुझे। बाकी ऐसा कोई रिस्क फैक्टर एज सच मुझे अभी दिखता नहीं है। अब दोस्तों ये बात हो गई रिस्क फैक्टर्स की और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो जून 2019 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था ना प्रमोटर्स का, वो ऐसा था। प्रमोटर्स के पास 34.40% की शेयर होल्डिंग थी, लेकिन ये होल्डिंग दिसंबर 2021 में गिर के 29.3% के आसपास आ गई। तो अभी आप सोच रहे होंगे यार ये जो 4.4% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स ने कम क्यों कर दी, प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे का एक रीज़न है। जून 2019 में जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग थी ना वो थी 34%, जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें से 70% शेयर जो है ना वो प्लेस थे। मतलब बैंक में इन्होंने अपने 70% शेयर जो हैं वो गिरवी रखे हुए थे और उसके अगेंस्ट में इन्होंने लोन उठाया हुआ था। तो उस लोन को रीपे करने के लिए इन्होंने अपने 4% होल्डिंग को कम कर दिया। इनकी एक सब्सिडरी थी अपोलो म्यूनिच करके, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी थी, उस सब्सिडरी को इन्होंने बेच दिया HDFC अर्को को और वो कंपनी उसमें जाके मर्ज हो गई। और इसी वजह से जो पैसा आया ना उस सेल को करके, जो सब्सिडरी को बेचा उससे जो पैसा आया, इससे उन्होंने अपने कर्जे को चुकाया और जो प्लेज होल्डिंग थी ना वो 71% से डायरेक्ट गिर के आ गई 20% पे। जब भी प्रमोटर अपनी प्लेज शेयर होल्डिंग को कम करता है ना तो उसको बहुत ही अच्छा सिग्नल माना जाता है मार्केट में, क्योंकि ये ऐसा दर्शाता है इन्वेस्टर्स को कि जो प्रमोटर्स हैं ना वो अपने बिजनेस पे भरोसा करते हैं। तो ये बात तो हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वैल्यूएशन का यूज़ करने वाले हैं। मतलब अपोलो हॉस्पिटल को हम बाकी सारी हेल्थ केयर कंपनी से कंपेयर करेंगे, लाइक फोर्टिस और नारायण हृदय, इन सारे हॉस्पिटल चेन से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 6 कंपनीज़ को लिया है जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर है, और अगर आप इन कंपनीज़ के एवरेज पी रेशो को देखेंगे तो वो आता है अराउंड 67 का, राइट। तो एवरेज इंडस्ट्री जो है वो 67 के पी रेशो के आसपास ट्रेड हो रही है। वहीं अगर आप अपोलो हॉस्पिटल्स को देखोगे तो उसका पी रेशो 75 टाइम्स है ऑफ इट्स अर्निंग, जो कि बहुत महंगा है। जो सेक्टर है वो 67 पे है और जो अपोलो हॉस्पिटल्स है वो 75 पे है। तो 75 टाइम्स अर्निंग ये लोग डिमांड कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनका शेयर अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर ये जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है इनका अगर 60 के आसपास आता है तो आई थिंक इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अभी के ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन महंगा है तो मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है तो आई थिंक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई दोस्तों इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, चार्ट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट में आई थिंक आपको सबसे पहली चीज़ देखनी चाहिए स्टॉक का ट्रेंड। तो जो स्टॉक का ट्रेंड है ना वो क्लियर अप रहा है। अगर मैं पिछले 1.5 साल के ट्रेंड को देखूं तो वो एकदम क्लियर अप रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने हाई बनाया था अराउंड 5,900 रुपीज़ का और वहां से करेक्ट होते होते स्टॉक 4,600 रुपये के आसपास आ गया है। तो 20% का करेक्शन आई थिंक आ चुका है इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मूविंग एवरेजेस मैंने अप्लाई करे हैं। ये रेड कलर का मूविंग एवरेज 50 डेज का है, ग्रीन कलर का मूविंग एवरेज 200 डेज का है। जब भी स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बहुत ही बुलिश सिग्नल माना जाता है और 200 दिन का मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। और अभी आप चार्ट पे देख सकते हैं कि स्टॉक जो है ना वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है इस 200 दिन के मूविंग एवरेज से, और इस मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है स्टॉक ने पिछले 1.5-2 सालों में,
जो कि आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन दे रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो टेक्निकली इसमें बाइंग है और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा अगर मैं इस स्टॉक को बाई करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए अराउंड इस लेवल पे 4290, ये मेरा लेवल होना चाहिए स्टॉप लॉस का। और मैं करंट प्राइस जो कि 4633 चल रहा है मैं उस पर बाय कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो 5800 रुपये का जो टारगेट लेवल है ना वो मैं रख सकता हूँ इस स्टॉक में। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप लोग भी कर सकते हैं। ये 4291 का स्टॉप लॉस फॉलो करके आई थिंक आप करंट CMP पे बाय कर लीजिए और जो आपके टारगेट्स हैं वो 5800 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए। तो ये था अपोलो हॉस्पिटल्स का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।